नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय और आज हम लोग एस्ट्रो चक्र में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं पैतृक संपत्ति की। अक्सर जातक मुझसे प्रश्न करते हैं, आचार्य जी पैतृक संपत्ति से संबंधित ज्योतिष शास्त्र का योग हमें बताइए। उनके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद की स्थिति होती है और कई जातकों को यह प्रश्न होता है कि क्या मेरी पैतृक संपत्ति मुझे मिलने का योग है मेरी जन्म कुंडली में। आज हमारी चर्चा का विषय है, आप सभी दर्शकों से मैं इस विषय से संबंधित सारे भ्रम दूर करने वाला हूं। आरंभ करते हैं कार्यक्रम का। कई ऐसे जातक होते हैं जिन्हें पैतृक संपत्ति तो मिल जाती है लेकिन वो सुख से सदैव वंचित रह जाते हैं। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के चक्कर लगाते रह जाते हैं और अक्सर ये सुनने को मिलता है कि आचार्य जी मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है, मेरे पिताजी के थोड़ी सी ढिलाई की वजह से उसका सुख नहीं मिल रहा है, किसी और ने कब्जा कर लिया। ऐसे लोगों के किस्से बन जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी स्वयं की संपत्ति होते हुए भी उनको उससे वंचित कर दिया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि अपने ही पूर्व कर्मों के प्रारब्ध के कारण वो उसको गंवा बैठते हैं। ऐसे में ये देखना आवश्यक हो जाता है कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग है, किस प्रकार के ग्रहों के प्रभाव से ये होता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति का अष्टम भाव और अष्टमेश से जो संबंध है वो किस रूप में संबंध है, इस बात पर यह चीज ज्यादा निर्भर करती है। यदि यह संबंध शुभ है तो ऐसा जातक निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति को प्राप्त कर लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसका सुख भी उसको प्राप्त होकर के ही रहेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि ये योग अशुभ बना हुआ है, अष्टम भाव यदि ये अशुभता से भरा है और बृहस्पति दूषित हो गए, पाप ग्रह से इनकी युति बन गई, फिर इसका विपरीत फल मिलता है। धन की बर्बादी, कोर्ट कचहरी का चक्कर। अष्टम भाव से जैसे ही अशुभ संबंध बने तो आपको संभल जाना चाहिए, बृहस्पति की स्थिति देखनी चाहिए और इनका उपाय अवश्य करना चाहिए। कई जन्म कुंडलियों में पितृदोष भी होता है, पितृपक्ष के समय इसका उपाय आपको कराना चाहिए। पितरों की आपको पूजन की विधि, पिंडदान की विधि करानी चाहिए, पितरों का सदैव सम्मान करना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार।